नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अपना कीमती और अमूल्य समय निकाल करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, बिना देरी किए है हम जो है ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। कभी भी आपने मेरी इतनी सारी वीडियो देखी होगी, मैंने कभी समय वेस्ट नहीं किया है और बीच में भी समय का सदुपयोग किया है। तो दुनिया में सबसे कीमती दोस्तों समय है। समय वापस नहीं आएगा। अगर एक बार निकल गया तो मुंह से निकला हुआ शब्द, बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आता है। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लास्ट वाली वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया था, बिल्कुल बेसिक। उसमें हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स थे, 5 7 10 एग्जांपल्स मैंने करवाए थे कि ऐसे वर्ड्स हैं। ये जो मैंने लिस्ट दे रखी है, आपको 40 वर्ड्स है। वर्ड्स बोलो चाहे वर्ब बोलो, कुछ शब्द है, इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है। कब नहीं लगता है? कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं होता है, यूं ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कल, ही इज नोइंग यू, वह तुम्हें जान रहा है, और ही नोज यू। तो कौन सा सही है? ही इज नोइंग यू गलत होगा और ही नोज यू क्या होगा? सही हो। क्यों? देखो, सबसे पहले मैंने लिख रखा है दोस्तों, क्या लिख रखा है कि सॉरी एक सेकंड, मैं थोड़ा कलम ले लेता हूं दोस्तों। देखिए, ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा पहले वर्ड्स मैं दिखा देता हूं, फिर इनका प्रयोग कैसे होगा कैसे नहीं होगा मैं डिटेल बाद में। पहले आप ये वर्ड्स देखिए कैसे। सी मतलब देखना, इन्हें स्टैटिक वर्ब बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्टैटिक वर्ब। ये वर्ब है सभी, क्या है? ये वर्ब है, इन्हें स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, मतलब इनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। करना हो, जरूरी हो तो प्रेजेंट सिंपल में इनका प्रयोग करते हैं। अब कौन कौन से शब्द हैं? सी देखना। अब देखो, देखना इंटरनल फीलिंग है, देखने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। परमानेंट है, आंखों से देखते हैं, ये परमानेंट है, मतलब क्षणिक नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसमें जैसे सी है, सी का प्रयोग हम अगर कंटिन्यूअस में करें सीइंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलना। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिलना। ऐसे कहेंगे जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं तो आई सी यू, गलत होगा। क्या होगा? आई सी यू। क्या होगा दोस्तों? आई सी यू। मुझे मेरे समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल से समझा दिया था, और ये वर्ड थे जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, तो सीइंग ये नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन। ठीक है, जैसे प्ले का प्लेइंग होता है तो हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट है जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है। कौन कौन से है? सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना, ये भी इंटरनल फीलिंग है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेटिव वर्ब है। स्मेल सूंघना या गंध, एलओवी लव मींस प्यार, एचएटी हेट मींस घृणा, एबीएचओआर घृणा, डीईएसपीआईएसई। देखो, एक एक मीनिंग में रिपीट करा रहा हूं ताकि स्पेलिंग में गलती हो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो लिख लीजिए आप। डीईएसपीआईएसई डिस्पाइट नापसंद। क्या होता है? नापसंद। डीईटीएसटी डिटेस्ट मतलब नफरत करना। इसमें आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। ये वर्ब है, इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता, मतलब इनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। अगर होगा तो इनका अर्थ बदल जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अर्थ बदल जाएगा, या तो अर्थ बदल जाएगा, ये नाउन बन जाएगा। नाउन क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है तो क्या बन जाता है? नाउन। कब? सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में हम इसका प्रयोग करें, इसमें सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग करें,
वर्ब की फोर्थ फॉर्म का तो क्या बन जाता है दोस्तों, नाउन। तो देखो एडमायर, एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा, एडोर, एडोर पूजा या आराधना, पूजा या आराधना, एजीआरडब्ल्यू एग्री मतलब सहमत, एएमयूएस अम्यूज मतलब मनोरंजन, एएमयूएस अम्यूज मतलब और एंटरटेनमेंट में मनोरंजन होता है। अट्रैक्ट, ए डबल टी आर ए सी टी, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। देखो दोस्तों मीनिंग में अगर कोई मिस्टेक हो, लिखने में कोई गलती हो सकती है, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, तो उसमें आप सुधार कर लेना। पहली बात तो मैंने गलत नहीं लिखी है, फिर भी हो जाए तो आपसे माफी चाहूंगा। बिलीव, बी ई एल आई, बिलीव मतलब विश्वास करना, सी आर केयर मतलब परवाह या चिंता, कन सी ओ एन सी आर कन मतलब चिंता, डी एस आई आर ई डिजायर मतलब चाहना या चाहत। क्या होता है दोस्तों, चाहत, डिजायर मतलब चाहत। लाइक सभी जानते हैं पसंद, डिसलाइक नापसंद, डाउट संदेह या शक, इनमें मतलब जलना, ईर्ष्या करना है जलना, एफ ई आर फियर मतलब डरना, एफ आर जी एच फॉरगेट मतलब भूलना, एस एस पी सी टी सस्पेक्ट मतलब शक, अंडरस्टैंड मतलब समझना, विश मतलब इच्छा, फॉरगिव मतलब माफ करना, गैस मतलब अंदाजा या अनुमान, इमेजिन कल्पना, इम्प्रेस प्रभावित करना। कहते हैं ना इम्प्रेस, इम्प्रेस कर रहा है तू मुझे, इम्प्रेस कर रही है, या मैं उसको इम्प्रेस करूंगा यार, वो कैसे इम्प्रेस होगी मतलब कैसे प्रभावित होगी मेरे से। नो मतलब जानना, मीन, मीन का मतलब अर्थ होना है, मतलब आई मीन, ऐसे नहीं कहते आई मीन मतलब मेरा मतलब, इसका अर्थ अर्थ होना या मतलब। नीड आवश्यकता है जरूरत, तो ये नीड का आवश्यकता नहीं जरूरत। मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कहाँ नीड का प्रयोग करते हैं, कहाँ रिक्वायर का प्रयोग करते हैं, पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये क्या है, नीड। प्लीजर मतलब खुश, पजेज मतलब का मालिक होना, मतलब अधिकार वाले शब्द, पजेज नहीं कहते, पजेजिव वर्ड मतलब अधिकार जमाने वाले, जैसे माई मेरा हो गया, माई पेन मतलब मेरा कलम मतलब मेरा अधिकार है, तुम्हारा घर तो तुम्हारा अधिकार हो गया। तो क्या पजेज मतलब मालिक होना। रियलाइज महसूस, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिक्वायर्स आवश्यकता, रिमेम्बर आर ई एम बी ई आर, ये क्या है बी ई आर, रिमेम्बर याद करना। रिसेंबल मिलता जुलता होना, रिसेंबल मतलब मिलता जुलता होना। सेटिस्फाई संतुष्ट करना, सीम मतलब लगना या प्रतीत होना, नहीं कहते मुझे ऐसा लगता है, आई सेम टू मी मुझे ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। साउंड आवाज, आवाज करना आवाज होना। स्टॉप रोकना, स्टॉप मतलब रोकना, कहते नहीं स्टॉप इट रोको इसे। सपोज मान लेना, सपोज आशा करना या मान लेना। सरप्राइज चकित होना या आश्चर्यचकित होना। देखिए दोस्तों ये सभी वर्ड्स हैं, जितनी भी वर्ब है इन्हें एडजेक्टिव वर्ब बोलते हैं। अब देखो क्या लिखा है साफ साफ शब्दों में, ऐसे वर्ड्स या वर्ब जिनके साथ कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी नहीं लगता है, मतलब कंटीन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं होता है, कंटीन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं करते। दूसरा, इनको कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं, समझ में आ गया, कंटीन्यूअस टेंस में इन सभी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। करेंगे तो इनमें आईएनजी लगेगा, अब आईएनजी लगेगा तो इनका जो ओरिजिनल अर्थ है वो बदल जाएगा। तीसरा, ओरिजिनल अर्थ में इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। जैसे सी मतलब देखना, समझ गए, जैसे मैं देखता हूं तो क्या बनेगा आई सी, मैंने कहा मैं देख रहा हूं तो क्या बनेगा आई सिंग। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे आई सिंग गलत होगा, क्यों, इसका अर्थ मिलना हो जाएगा उस जगह, क्या हो जाएगा मिलना। तो ओरिजिनल क्या बता, जो इनके अर्थ में बता रखा हो ना, इनका ओरिजिनल अगर आईएनजी लगाएंगे तो इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सी है, आईएनजी लगा दिए तो क्या हो जाएगा सिंग हो जाएगा, सिंग का मतलब मिलना। हियर मतलब सुनना है,
क्या है? सुनना। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सुनवाई। तो अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। इसमें मतलब सूंघना। अगर आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? जांच करना। इसलिए ओरिजिनल अर्थ में इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करता। अगर इनका सेंटेंस में ये ओरिजिनल अर्थ दे रहा है इनका सेंस, तो किसमें? प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे। अगर इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में हो रहा है इनके ओरिजिनल अर्थ में, तो गलत होगा। कंटिन्यूअस में होगा तो या तो नाउन बन जाएगा, अगर इनके साथ आईएनजी लग रहा है तो क्या बन जाएगा दोस्तों? नाउन। या फिर अर्थ ही बदल जाएगा। क्या? अर्थ ही बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये लिस्ट आप लिख लीजिए, मैंने आपको काफी समय दे दिया है, लिख लीजिए। या फिर बाद में आपके पास वीडियो लाइफ टाइम रहेगी, उसमें देख करके इस लिस्ट को निकालेंगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, इसी से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर इनमें सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस में इन वर्ब को यूज करते हैं, किसमें? ध्यान रखना, कंटिन्यूअस में, तो गलत होगा। इनका ओरिजिनल अर्थ अगर निकल रहा है सेंटेंस में, इनका सेंस ओरिजिनल निकल रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल में होगा। दोस्तों देखो, आपने लिखा होगा, मुझे उम्मीद है। मैं 1-2 एग्जांपल, या तो लास्ट वीडियो में मैं एग्जांपल करवा चुका हूं। क्या दोस्तों? करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी 1-2 एग्जांपल मैं करवा देता हूं आपको। फिर भी 1-2 एग्जांपल मैं आपको दोबारा से करवा देता हूं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों जो इससे पहले वाली जो वीडियो है टाइम एंड टेंस की, उसमें आप देख लेना। एग्जांपल्स मैंने बहुत बढ़िया से इसमें समझाया है, बहुत बढ़िया से समझाया है। अब जैसे पहला है, मैं बता चुका हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। मैं तुम्हें जान रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, ये स्पीकिंग में भी काम आएगा। हिंदी इसलिए करवा रहा हूं मैं, राइटिंग के लिए, क्या आपको राइटिंग की जरूरत पड़ेगी यूपीएससी में, एसएससी में भी आएगा, क्लर्क में भी आएगा, आईपीओ में आएगा, बैंक में आएगा, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, सीजीएल, सीएचएसएल, जितना भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव है उसमें सभी में आता है। इसका क्या बनेगा? देखो, पहले बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में, आई एम नाउइंग यू। आप 100% ये बनाएंगे। अब ये गलत है। उसी लिस्ट में नो भी आया था, क्या नो आया था ना दोस्तों? नो। तो बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो इसका सही क्या बनेगा? आई नो यू। भले हिंदी हो, मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो जान रहा हूं ये परमानेंट है ना दोस्तों, टेम्परेरी नहीं है। इसको प्रेजेंट सिंपल में करेंगे तो सही है। दूसरे वाला है गलत। गलत क्यों होगा? कि जो मैंने लिस्ट लगवाई है, लिखवाई है, उसमें इनमें आईएनजी नहीं लगता है। कब? कंटिन्यूअस टेंस में। इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में करना ही नहीं है, तो किस में करेंगे? प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अब जैसे यहाँ पे आई है, आई के साथ में V1 लगाते हैं। अब यहाँ पे होता ही, तो ही के साथ में नॉन हो जाता। ये नॉन जी मैं तुम्हें जान रहा है, इसका अर्थ क्या निकलेगा? मैं तुम्हें जानता हूं या जान रहा हूं, इसका दोनों ही सेंस निकलेगा। इसमें नॉन लगा दिया, V5 लग गया। V5 V1 में ऐसे एस लगाते हैं तो V5 बन जाता है। नॉन क्यों लगा? क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में V5 का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ में V1 का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और मैं करवा देता हूं, अगर समझ में नहीं आया है, इसी जो पहले वाली वीडियो उसमें मैंने डिटेल से समझा दिया है। अब जैसे आई हियर म्यूजिक, या फिर आई एम हियरिंग म्यूजिक, ठीक है। और एक जैसे हमने लिया है दोस्तों, द जज इज हियरिंग
द जज इज हियरिंग द केस टुडे। अब देखिए दोस्तों, जो लिस्ट लिखा है उसमें हियर भी आया था। आई हियर म्यूजिक, मतलब मैं म्यूजिक सुनता हूँ या सुन रहा हूँ, इसका सेंस ये निकलेगा। अब लगा दिया हमने इसमें आईएनजी, कंटीन्यूअस टेंस है, एम आर है, इज एम आर प्लस पी फोर है, तो कौन सा कंटीन्यूअस? तो कंटीन्यूअस टेंस में बताया था इन सभी जो वर्ब है जो मैंने लिस्ट लिखवाया उनका प्रयोग नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। समझ गए? अब आप कहेंगे सर द जज इज हियरिंग द केस टुडे। अब इसमें तो हियरिंग, तो ये क्या है? आपके हिसाब से गलत होना चाहिए, लेकिन ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हियरिंग का मतलब सुनना नहीं है, क्या है? सुनवाई। मैं बता चुका हूँ वो जो वर्ड की मैंने लिस्ट दे रखी है वर्ब की, उनका प्रयोग कंटीन्यूअस सेंटेंस में नहीं होता है। अगर होता है तो इनका ओरिजिनल अर्थ जैसे सुनना है हियर का, आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन गया? सुनवाई। समझ गए? अगर कंटीन्यूअस टेंस में पहली बात यूज होगा नहीं, होगा तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका अर्थ में परिवर्तन क्या हो गया? क्या बन गया? सुनवाई। ये सही है। इसका सेंस क्या निकल रहा है? द जज इज हियरिंग द केस, मतलब जो है आज जज है केस की सुनवाई कर रहा है, केस की सुनवाई कर रहा है। इसलिए दोस्तों ये सही है, ये गलत हो गया। अब देखो इसमें हियरिंग गलत है, इसमें सही है, तो इसमें सही इसलिए इसका अर्थ ही परिवर्तन हो रहा है। उस एग्जाम में यही पूछेगा, इसमें आईएनजी लगा के दे देगा, बस वो गलत हो जाएगा। अगर आईएनजी लग रहा है तो वो या तो नाउन बनेगा, या तो नाउन बनेगा, या तो वो नाउन बन जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, इसी क्रम को बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो कॉमन एरर है उसका कांसेप्ट फर्स्ट मैंने समझा लिया है। अब पढ़ेंगे कांसेप्ट नंबर 2। कौन सा दोस्तों? कांसेप्ट नंबर 2। देखिए दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट तो अपने कंटीन्यूअस का पढ़ लिया था, जो कि क्या चल रहा है दोस्तों? कॉमन एरर। क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कॉमन एरर। कॉमन एरर जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो मैन तो वो आईएनजी वाला आता है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो, ऐसे शब्द जिनसे पहचान करते हैं, मतलब कुछ जो शब्द मैंने नीचे लिखवा रखे हैं इन्हीं से हम पहचान करते हैं कि इसमें कौन से सेंटेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। इन शब्दों के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? ये शब्द मैंने लिखवा रखे हैं, इनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अब कौन कौन से वो शब्द हैं जिनके साथ में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं? जैसे लिस्ट मैंने लिखवा रखी है। नाउ चल नहीं रहा दोस्तों, चल नहीं रहा, थोड़ा दूसरा मार्कर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा समय लग रहा है। समय तो लगता ही है, मैं कभी भी अपनी वीडियो में एडिटिंग नहीं करता हूं, जो है ओरिजिनल है, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों कि आप भी मेरा इसमें साथ दीजिए। देखो इससे भी सेंटेंस में क्या है? नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली, प्रेजेंट टाइम, दिस टाइम और एट दिस टाइम, ठीक है। कितने से वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी 2 4 है। ये आए वाक्य में तो किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। और देखिए दोस्तों, ये जो शब्द मैंने लिखवाए हैं या तो उनको याद कर लो या फिर सीधा कंसेप्ट समझ लो। जो अपने को काम जारी होने का, वो वर्ड जो हमें काम जारी होने का बोध करवाए, उसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। या तो उसको याद कर लो, सेंस को। अगर सेंस नहीं याद हो तो कुछ 2 4 10 वर्ड है उनको याद कर लो। और इससे पहले वाला जो मैंने लिस्ट दी है मीनिंग की, उसमें एक चीज देखनी है कि ऐसी वर्ड जिनमें एक्शन नहीं होता, खाली इंटरनल फीलिंग्स होती है, उसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करते हैं।
या तो ये लॉजिक ध्यान रख लो, या फिर वो जो मैंने लिस्ट कर उसको याद कर लो, जैसा आपको अच्छे लगे। दोनों तरीके में कर रहा हूं। इसी में भी यही है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली, प्रेजेंट टाइम, दिस टाइम, एट दिस टाइम, मतलब एक काम जारी होने का जो एक्शन है अपना, वो एक्शन रनिंग में कंटिन्यूअस होने का बोध कराते हैं। समझ रहे हो? अब देखिए पहला सेंटेंस मैंने दिया है, शी इज वाचिंग टीवी एट दिस टाइम, तो इसमें क्या है? वाचिंग टीवी। तो सही है या गलत? इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं? इज वाचिंग, कंटिन्यूअस का प्रयोग कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। किसका? आईएनजी का। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है? एट दिस मोमेंट। तो एट दिस मोमेंट देखिए मैं लिख रखा है एट दिस मोमेंट, तो किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो कंटीन्यूअस का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा, शी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है। वॉचेस मतलब ये क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल। अभी लास्ट में क्या कर रखा है? एट दिस मोमेंट। तो एट दिस मोमेंट वर्ड आ रहा है और सेंटेंस टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल। तो क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। पहले वाला सही, दूसरे वाला गलत। गलत क्यों? एट दिस मोमेंट वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड है, इनके साथ में खाली प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही प्रयोग करते हैं, इसके अलावा किसी भी टेंस का प्रयोग होगा तो क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। समझ में आ गया? तो इसमें किसका? प्रेजेंट का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, एजएमआर भी नहीं है, तो ये क्या है? गलत। अब देखो नाउ दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं देखना आपको। अब आपको रेशियो निकालनी है, एक्यूरेसी निकालनी है, कम समय में कैसे करें? तो आपको ध्यान है, आपने पढ़ा है, तो नाउ आ रहा है, तो नाउ अगर दिख रहा है तो कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। इसमें किसका हो रहा है? ही रीड्स, मतलब वह पढ़ता है एक नॉवेल, एक उपन्यास, नाउ अब। तो क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि नाउ वर्ड है, तो किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो होता है ही इज रीडिंग ए नॉवेल नाउ, तो नाउ के साथ में कंटीन्यूअस का प्रयोग है, सही है। बस आपको सेंस हिंदी अर्थ बिल्कुल नहीं निकालना, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। ये वर्ड है तो कंटीन्यूअस है, इसके साथ में तो सही है, नहीं है तो क्या है? गलत है। कौन सा? कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब चौथा पांचवा है, शी इज वॉशिंग द क्लॉथ दिस मॉर्निंग। अब इसमें देखो क्या ध्यान रखना है? दिस मॉर्निंग, इसमें दिस मॉर्निंग है, ये रहा दिस मॉर्निंग, तो किसका प्रयोग करेंगे? कंटीन्यूअस का। तो कंटीन्यूअस का ही प्रयोग है इसमें, ये सही है। नीचे वाला शी वॉशेस द क्लॉथ दिस मॉर्निंग, इसमें क्या है? दिस मॉर्निंग। और टेंस कौन सा प्रयोग करें? प्रेजेंट सिंपल। ये वॉशेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गया, तो क्या है? गलत है। मुझे उम्मीद आपको ये भी कांसेप्ट समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ये कांसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये वर्ड आपको कहीं भी दिखे सेंटेंस में, ये वर्ड आपको अगर दिखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो किसका प्रयोग करना है आपको? किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस ये वर्ड दिख जाए, इसके अलावा प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अलावा किसी भी टेंस का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा दोस्तों? गलत। जैसे इसमें V5 आ गया, गलत है। इसमें भी V5 आ गया, गलत है। इसमें V5 आ गया तो भी गलत है। यहाँ पे V2 होता तो भी गलत होता। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, अपन धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बीच में करवा देता हूं, क्योंकि कई रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, एकदम से याद आ जाते हैं। अब देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, बार बार मैं बता भी चुका हूं। V1 है, V2 है और V5 है, और V3 और V4। बस मैं पहले
स्टार्टिंग में बता भी चुका हूँ, दोबारा याद करवा देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा अकेले आते हैं, इनको नौकर की आवश्यकता नहीं। नौकर कौन है इनके? हेल्पिंग वर्ब। क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, एक ही बात है, सहायक क्रिया लेते ही लेते हैं। समझ में आ गया? जैसे ही इज प्लेइंग, ठीक है, और ही प्लेज, दे प्ले, और ही वेंट। देखिए दोस्तों, अब ये ही इज प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो अपने साथ क्या ले रहा है? नौकर ले रहा है, हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, तो मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म अपने साथ नौकर लेगी ही लेगी, ठीक है। अब ही प्लेज, प्लेज यह है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, आईएस लगा है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आ रही है, अकेले आ रही है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, है ना। ये सिंपल वाक्य के लिए दोस्तों, किसमें? पॉजिटिव वाक्यों के लिए, सिंपल वाक्यों के लिए। नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, लेकिन सिंपल वाक्यों में नहीं लेती है। अब देखो, ये V1 है, प्रेजेंट टेंस में यूज होती है V1 और V5, समझ में आ गया। अब दे प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आजीवन प्लूरल होती है और प्रेजेंट टेंस में यूज में ली जाती है। तो देखो, दे के साथ में प्लेस, तो V1 हो गया V1, V5। अब ही वेंट मतलब वह गया, ये भी अपने साथ नौकर नहीं ले रही है, तो ये भी सिंगल आ रही है। समझ में आ गया? अब देखो, ये V4 जो है, V4 अपने साथ ले रही है ना। अब देखो, अब जैसे ही है सिलेक्ट, अब ये क्या है दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म? अपने साथ ही हेल्पिंग वर्ब ले रही है, तो मैंने बताया था V3 अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगी ही लेगी। समझ में आ गया? V3 और V4 अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेगी, V1 V2 V5 अकेले ही आते हैं। अब मैंने क्यों पढ़ाया है? ये इसलिए पढ़ाया है कि देखो, अब जैसे आपने तो पहचान लिया, अब जैसे कई बार होता है कि जैसे हैव, हैड और हैड, हैविंग, और अब जैसे कट, अब जैसे कट, जैसे ही कट। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये कट फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड है या थर्ड है? ठीक है दोस्तों, कैसे पहचानेंगे? अब देखो, ही आ रहा है, सिंगुलर है, तो अगर प्रेजेंट सिंपल में इसका प्रयोग करते हैं तो कट्स आएगा, प्रेजेंट सिंपल में तो कट्स आ जाएगा, V5 का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगर ही कट हो तो ये क्या है? पास्ट सिंपल। अब ही कट तो क्या है? पास्ट सिंपल है। आप कहेंगे सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों? कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है कि अपने साथ, अब ऐसे लिख रहा है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है अपने साथ क्या लेगी? ही हैज कट, ठीक है। मतलब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, क्यों? कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा अकेले नहीं आती है। अब कट भी फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, ये फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगे सेकंड है थर्ड है? अब आप कह रहे हैं थर्ड है, थर्ड नहीं है, थर्ड होती तो अपने साथ क्या लेती? हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया? अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती कट तो अपने साथ क्या लेती? हेल्पिंग वर्ब। ये पहचान है, ध्यान रखना। कैसे पहचाने? जैसे फर्स्ट फॉर्म भी वही है, सेकंड भी वही है और थर्ड भी वही, तो कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में ये वर्ब कौन सी फॉर्म का काम कर रही है? ही कट है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रही है। कैसे पहचाना? क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में अगर प्रेजेंट में होता तो कट्स होता। क्या होता दोस्तों? कट्स होता। और यहाँ पे खाली कट आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है 100%। क्यों? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं?
क्योंकि वर्ब के साथ फॉर्म होती है तो अपने साथ क्या लेती, वर्ब, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेती। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अपन बीच में जो टॉपिक है मैंने ले लिया था थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो है सब्जेक्ट वर्ब, जब मैं एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, वर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा, वर्ब टॉपिक, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। उसमें 65 रूल्स है जो आप तक पढ़े नहीं है आपने, वो मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। तो अब थोड़ा जल ले लेते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 2 कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं। कॉमन एरर चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। कंसेप्ट 2, कंसेप्ट नंबर 3, वर्तमान के, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, यह आपको दुनिया के जितने भी ऐप हैं जहां पे आप पैड कोर्स लेते हैं, उनमें भी आपको इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा। आप दुनिया का कोई भी यूट्यूब चैनल खोलिए या दुनिया की कोई भी बुक्स खरीदिए, ठीक है, उसमें पैसे लगते हैं खरीदने में, इसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका जेब से 1 रुपया, 1 छोटा पैसा भी खर्च ना हो, और घर बैठे और बहुत अच्छी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ें। अब देखो, ठीक है, वर्तमान के किसी चीज में लगातार वृद्धि, समझ रहे हो, वृद्धि मतलब लगातार बढ़ोतरी, या ह्रास मतलब ह्रास मतलब गिरना, मतलब दिन प्रतिदिन कमी होना, समझ गए, दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे वह दिन प्रतिदिन बुढ़ा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। अब कोई व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि एक रात में ही बुढ़ा हो गया हो। कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे पिताजी सोए रात को सुबह बुढ़े हो गए, एक दिन में तो नहीं होता, कंटिन्यूअसली धीरे 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 बुढ़ा होता जा रहा है। ऐसा नहीं कहते मैं यार बुढ़ा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बुढ़ा होने लगा है या बुढ़ा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आज वो कोई बच्चा 2 फीट का हो कल 4 फीट का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो देखो, अब इनको सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से वर्ड का यूज करते हैं, देखो, गेट का यूज करते हैं, बिकम का करते हैं, ग्रो का प्रयोग करते हैं, और डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग करते हैं। किसका, डबल कॉम्परेटिव, समझ गए, कॉम्परेटिव क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। गुड कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। तो गुड कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, बेटर कौन सी है, कंपैरेटिव, और बेस्ट कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। तो अपने को कौन सी, बीच वाले का यूज करना है, किसका, बीच वाले का। अब कैसे करना है, शब्दों के अनुसार, बेटर का ही यूज नहीं करना है, मतलब जो अर्थ निकले, जैसे मोर एंड मोर मतलब अधिक से अधिक, जैसे ओल्डर हो गया तो मतलब बुढ़े से बुढ़ा होता जा रहा है, अच्छे से अच्छा, तो बेटर एंड बेटर। अब डबल का कैसे प्रयोग करते हैं, देखो, अब डबल का जैसे मतलब डबल कॉम्परेटिव कैसे करते हैं, बेटर है, बेटर, बेटर एंड बेटर करेंगे, क्या करेंगे, बेटर एंड बेटर। जैसे मोर होता तो मोर एंड मोर, ठीक है, ये डिग्री है, तो कौन सी डिग्री का प्रयोग करते हैं, कॉम्परेटिव। अब देखो पॉइंट पे आते हैं, सी इज बिकमिंग, किसका बताया था, गेट का या बिकम का, मतलब वर्ब की जगह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वर्ब की जगह किसका प्रयोग करते हैं, इन 3 शब्दों का। सी इज बिकमिंग, वह बनता जा रहा है, मोर एंड मोर बताया था कि इन शब्दों का प्रयोग करेंगे और उनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, डबल कॉम्परेटिव। तो जैसे मोर एंड मोर, किसका प्रयोग करें, मोर एंड मोर। ये कौन सी कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव डिग्री भी डबल प्रयोग में होगी, तो उसके बीच में क्या लगाते हैं, एंड। अब इसकी पॉजिटिव कौन सी है, मच,
मच, मोर और सुपरलेटिव कौन सी हो जाएगी? मोस्ट। मच है पॉजिटिव, मोर कंपैरेटिव और मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? मोर एंड मोर। शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बियस, मतलब महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी क्या हो गया दोस्तों? महत्वाकांक्षी। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? वह महत्वाकांक्षी होती जा रही है, वह अधिक से अधिक। मच यानी अधिक, मोर यानी उससे अधिक और मोस्ट यानी सबसे अधिक। तो मोर का मतलब अधिक हो गया, वह अधिक से अधिक। बिकमिंग मतलब होती जा रही है क्या? एम्बिशन, महत्वाकांक्षी। समझ में आ गया होगा। अब देखो बिकमिंग की जगह हम गेटिंग भी लगा सकते हैं और ग्रोइंग भी लगा सकते हैं, तीनों सही है। अब जैसे यहाँ पे लिखूं मैं गेटिंग तो भी ठीक था, ग्रोइंग लिखता तो भी ठीक था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ग्रोइंग, सी इज ग्रोइंग तो भी ठीक था, गेटिंग भी ठीक था, बिकमिंग ठीक है। उसके बाद डबल कॉम्परेटिव हो गया, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह मैं अधिक से अधिक और अधिक महत्वाकांक्षी होती जा रही है। अब सेकंड लेते हैं, ही इज ग्रोइंग रिचर एंड रिचर, मतलब है धनी से धनी होता जा रहा है, वह धनी से धनी होता जा रहा है। इसमें ग्रोइंग हो रही है ना। और जैसे गरीब से गरीब होता जा रहा है तो क्या लिखते हैं? जैसे रिच रिचर रिचेस्ट, तो रिच क्या है? पॉजिटिव डिग्री, रिचर कंपैरेटिव डिग्री और रिचेस्ट कौन सी? सुपरलेटिव। अब यहाँ पे जैसे मैं गरीब से गरीब होता जा रहा है तो क्या लिखते हैं? ही इज ग्रोइंग पुअरर एंड पुअरर, ठीक है, पुअर पुअरर पुरेस्ट। अब देखो वह धनी से धनी होता, वह धनी से धनी होता जा रहा है, इसका अर्थ ये निकलेगा। अब तीसरा लेते हैं, माय ग्रैंड मदर, मतलब मेरी दादी जी, मेरी दादी जी इज गेटिंग, इसमें ग्रोइंग कर दिया, इसमें गेटिंग कर दिया, तो इसमें अपन गेटिंग भी, बिकमिंग भी या ग्रोइंग तीनों कर सकते हैं। इसमें गेटिंग ग्रोइंग भी कर सकते हैं, बिकमिंग, कोई सा गलत नहीं होगा, तीनों शब्दों में किसी का प्रयोग कर सकते हैं। आ गया, माय ग्रैंडमदर इज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, मतलब बुढ़ी से बुढ़ी, बुढ़ी से बुढ़ी होती जा रही है। अब एग्जाम में गलत क्या होता है? यहाँ पे लिख देता क्या? ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट। क्या लिख देता दोस्तों? ओल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट। अब देखो मैंने बता दिया किसका प्रयोग करना है? कंपैरेटिव डिग्री का। और ये क्या कर दिया? ओल्डेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत, ये ध्यान रखना है। गेटिंग वर्ड का, बिकमिंग और ग्रोइंग का यूज हो तो किसका प्रयोग करेंगे? किसका? ध्यान रखना अपने को। कब? जब वर्तमान के किसी चीज में, जो वर्तमान में कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे? गेट, बिकम और ग्रो का, और इसके साथ में डबल कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे। अपने सामने स्ट्रक्चर क्या निकल के आया? सब्जेक्ट। देखो स्ट्रक्चर में करवा देता हूं आपको, ठीक ढंग से लिखवा ही देता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा थोड़ा। इसका स्ट्रक्चर क्या निकलेगा? सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस गेटिंग, ग्रोइंग, ग्रोइंग, बिकमिंग प्लस कंपैरेटिव, कंपैरेटिव फिर प्लस एंड फिर कंपैरेटिव। समझ में आ गया दोस्तों? और इधर आ जाएगा अदर वर्ड। क्या आ जाएगा? अदर वर्ड। ठीक है, अब देखो इसी को अपन अप्लाई करते हैं, अप्लाइड करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर निकला सब्जेक्ट, जैसे वह धनी से धनी होती जा रही है, तो क्या? जैसे सी सब्जेक्ट आ गया, जैसे एक लिखा हुआ है धनी से धनी होती
जा रही है। अब ये स्ट्रक्चर बनवाया, तो ये देखो दोस्तों राइटिंग में भी काम आएगा, किसमें, राइटिंग स्पीड में काम आएगा और स्पीकिंग में भी काम आएगा। जैसे सी आ गया, सी के बाद क्या लगेगा, इज, तो क्या आ जाएगा उसके बाद, गेटिंग करो चाहे ग्रोइंग चाहे बिकमिंग, तो अपने ले लिया गेटिंग, सी इज गेटिंग, गेटिंग के बाद क्या चाहिए, कॉम्परेटिव डिग्री, क्या चाहिए, कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। अब देखो धनी, तो इसका क्या मीनिंग क्या होता है, रिच। अब देखिए रिच है, सेकंड रिचर है और रिचेस्ट है। अब ये टॉपिक जो है आपको उसमें भी पढ़ाया जाएगा, किसमें, जब आपको मैं डिग्री पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों, डिग्री, उसमें भी काम। अब रिच कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री, ये कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो अपने को किसका प्रयोग करना है, रिच मतलब धनवान। अब किसका करना है प्रयोग, रिच, तो उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री, ग्रोइंग के बाद में क्या लिखेंगे, रिचर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड, क्या लिखेंगे दोस्तों, एंड, फिर कॉम्परेटिव डिग्री दोबारा, बस बन गया। कितना सिंपल बनाया ना दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अगर इसी से स्ट्रक्चर निकाले तो क्या निकलेगा, ये क्या है, सब्जेक्ट, फिर ये क्या है, इजमार, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, गेटिंग आ गया, उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री आ गया, फिर एंड आ गया, एंड आ गया और फिर कॉम्परेटिव आ गया। देखो ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में स्ट्रक्चर में इजमार आ गया, इसके बाद गेटिंग आ गया, चाहे ग्रोइंग लिखो चाहे बिकमिंग लिखो, उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री आ गया, उसके बाद एंड आ गया, फिर कॉम्परेटिव। इसका मतलब ये अपना सही। अब गलत क्या होता, अब यहाँ पे रिचर की जगह रिचेस्ट लिख देता, रिचेस्ट, तो क्या हो जाता दोस्तों, गलत हो जाता। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को बार बार देखिए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको यहाँ भी समझ में नहीं आएगा तो शायद मुझे लगता है आपको कहीं समझ में भी नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से और बिल्कुल डीपली तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया है। इस प्रकार से आपको टेंस शायद नहीं पढ़ने को मिलेंगे कहीं भी। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाना, कितना भी महंगा कोर्स खरीद लेना, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हूँ इंग्लिश पे रिसर्च करता हूँ। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसमें कुछ भी पूछने की गुंजाइश नहीं छोड़ता हूँ। फिर भी आपको अगर परेशानी आए तो मैं आपकी हमेशा आधी रात में हाजिर हूँ। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताते रहें कि आपको क्या परेशानी आ रही है, उसका हल मैं दूंगा। और देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे उसका सभी प्रत्येक बच्चे का, चाहे लाख बच्चे हों तो मैं लाख क्वेश्चन का आंसर वीडियो बनाकर दूंगा। भले ही अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए दोस्तों किसी फैसिलिटीज की आवश्यकता नहीं होती है, खाली दिमाग की आवश्यकता होती है, जो आप पेड़ के नीचे बैठकर भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे पास फैसिलिटीज है मैं आपको दे रहा हूँ। मैं तो फिर भी इस गर्मी के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन आप तो इसको कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने से मतलब है, फैसिलिटी से मतलब नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अपन पढ़ाते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए दोस्तों, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चौथा। कॉन्सेप्ट 3 तो मैंने पढ़ा दिए, अब चौथा है कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस ऑन, बस ये है, इतना ध्यान रखना। अपने पास स्ट्रक्चर क्या है, ये। अब जैसे इस स्ट्रक्चर को कहां अप्लाई करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया क्या कि पंखे चल रहे हैं, क्या पंखे चल रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब जैसे मैं चलता हूं तो आई वॉकिंग, आई एम वॉकिंग बना दिया। अब पंखा चल रहा है
तो उसमें फर्क है ना, वो पैरों से नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, तो किसी के माध्यम से चलता है, उसको कैसे बनाएंगे? जैसा पहले मैंने दिया, पंखे चल रहे हैं, इसका आंसर क्या बनेगा? डिफेंस। देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग आई है, तो एम का प्रयोग, और प्लूरल है तो आर, तो डिफेंस प्लूरल है। क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं। तो डिफेंस, डिफेंस के साथ में आर और क्या लगा देंगे? ऑन। तो इसका सेंस क्या निकलेगा? पंखे चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, पंखे चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, तो इसको किससे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस ऑन, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस ऑन। ठीक है दोस्तों, किससे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस ऑन। अब जैसे दूसरा लेते हैं, उसकी क्लासेज चल रही है, उसकी क्लासेज चल रही है, तो कैसे? हर क्लासेज आर ऑन, उसकी क्लासेज चल रही है, उसकी छुट्टियां चल रही है वह छुट्टी पर है, या फिर वह छुट्टी पर है, तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? जैसे कार चल रही है, तीसरा लेते हैं, दी कार इज ऑन, कार चल रही है, कार चल रही है, पंखा चल रहा है, उनको कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस ऑन। बस कितना सिंपल है, आज तक शायद आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा कहीं भी, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ये मैंने रिसर्च करके निकाला है कि वीडियो में। जैसे चौथा मैंने दिया, नाउएडेज, नाउएडेज, नाउएडेज का मतलब क्या होता है? इन दिनों, तो डेज आ गया ना, तो क्या प्लूरल, तो किसका प्रयोग करेंगे? आर का, आर का। लेकिन अपने को आर का प्रयोग नहीं कर रहा है, नाउएडेज मतलब इन दिनों, इन दिनों। अब इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट आ गया उसका प्रयोग करेंगे, आई एम ऑन लीव। अब देखो, नाउएडेज मतलब इन दिनों, आई मैं, आई एम ऑन लीव क्या बनेगा? मैं छुट्टी पर चल रहा हूं या छुट्टी पर हूं, इन दिनों मैं छुट्टी पर हूं। पहला क्या निकलेगा? फैन पंखा चल रहा है, उसकी कक्षाएं चल रही हैं, उसकी कक्षाएं चल रही हैं, चल रही हैं, कार चल रही है, और इन दिनों मैं छुट्टी पर हूं, छुट्टी पर हूं, छुट्टी पर हूं या छुट्टी पर चल रहा हूं। इसका सभी का ट्रांसलेशन भी मैंने दोस्तों लिख दिया है, सभी का ट्रांसलेशन लिख दिया है। अब ये जो देखिए दोस्तों, पंखे चल रहे हैं, समझ में आ गया। ऐसा अगर वाक्य आ जाए तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस ऑन, बस इतना ध्यान रखना है। और क्या? अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड अगर आए तो डिफेंस, फेंस के बाद साथ में किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल है तो आर का, उसके बाद ऑन लगा देंगे। पंखे चल रहे हैं, हर क्लासेस उसकी कक्षाएं चल रही हैं, उसकी कक्षाएं चल रही हैं। हर क्लासेस प्लूरल है, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर, और आर के बाद में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। ऑन क्या दर्शाता है? मतलब कोई भी काम जारी हो, ठीक है। दी कार इज ऑन, कार चल रही है, पंखा चल रहा है, कक्षाएं चल रही है, ठीक है। पानी चल रहा है, द वाटर इज ऑन, पानी चल रहा है। जैसे मोटर से पानी चलाते हैं ना अपन, ट्यूबवेल से चलाते हैं, हैंडपंप से चलाते हैं, तो पूछते नहीं पानी चल रहा है कि नहीं, तो क्या कहेंगे आप? द वाटर इज ऑन, पानी चल रहा है। नाउएडेज, इन दिनों, आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पर चल रहा हूं या छुट्टी पर हूं, छुट्टी पर हूं। ये जो सभी चार इनसे अपन हजारों निकाल सकते हैं। कितने दोस्तों? हजारों। मैंने कितने करवाए हैं? 4। इनसे आप हजारों निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर
समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ दोस्तों। कौन से? कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं अभी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही चल रहा है। अपने पास से स्ट्रक्चर क्या निकल के आ रहा है? सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 मैं ये जो है पढ़ा रहा हूं, ये इंग्लिश स्पीकिंग में भी काम आएगा, राइटिंग स्किल्स में भी काम आएगा और एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। जैसे मस्ट भी आ गया, इसके बाद फिर V1 दे दिया तो गलत, इसके बाद V4 ही आएगा। जैसे कल वह अवश्य आ रही है, कल वह अवश्य आ रही है। अगर ऐसा आए तो कैसे बनाएंगे? तो क्या बनेगा? सी मस्ट बी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मस्ट प्लस बी, तो मस्ट बी आ गया। उसके बाद V4, कम प्लस आएंगे, V4 हो गया कमिंग, और अदर वर्ड टुमारो, वह कल अवश्य आ रही है। इसकी जगह जैसे वह कल अवश्य जा रहा है तो क्या हो जाता? ही मस्ट बी गोइंग टुमारो, वह कल अवश्य जा रहा है। ऐसे हजारों निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया है, ऐसे आप हजारों सेंटेंस निकाल सकते हैं इसी स्ट्रक्चर के आधार पर। नेगेटिव बनाना हो इसे 6 भी निकाल सकते हैं, तो मस्ट नोट भी हो जाएगा, मस्ट और बी के बीच में नोट लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप हजारों निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट नंबर का जो पहला टॉपिक है, पहला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। साइंस क्या निकलता? अवश्य रहा है, अवश्य रही है, अवश्य रहे हैं। कल वे अवश्य आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा? दे मस्ट बी। अब मस्ट बी का प्रयोग चाहे सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर यही निकलेगा, लगेगा कब? जब सेंस किसका हो? अवश्य रहा, अवश्य रही, अवश्य रहे हो। जैसे कल वे अवश्य आ रहे हैं तो क्या निकलेगा? दे मस्ट बी कमिंग टुमारो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट नंबर 5 का पहला टॉपिक आपको पहला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे के ऊपर। देखिए सब्जेक्ट प्लस, यहां तक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स या केप्ट। कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो किसका प्रयोग करेंगे? कीप का। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो किसका? कीप का, केप्ट का। पास्ट में यूज करते हैं कब दोस्तों? चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ में केप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट में क्यों लगता है? उसके बाद में वही ओन, यहाँ के वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब देखो दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ जेरंड का काम करेगी। किसका? जेरंड का। जेरंड क्या होता है? नाउन। क्या होता है? नाउन का। यहाँ पे वह वर्ब का काम नहीं कर रही है। जैसे सीता कीप्स ऑन रीडिंग, तो इसका सेंस क्या निकलेगा? वह पढ़ने लगती है, वह पढ़ती रहती है। या तो वह पढ़ती रहती है, पढ़ने लगती है। सीता कीप्स ऑन, कीप्स ऑन का मतलब जारी। अब यहाँ पे सीता की जगह वे होता, दे, वे पढ़ने लगते हैं तो क्या हो जाता? कीप। तो कीप का प्रयोग कहाँ करेंगे? कीप और कीप्स, ये मैं बस बहुत दिनों से पढ़ाता आ रहा हूं। V1 और V5, ये क्या है? V1 और V5, इसका सिंगुलर में और इसका प्लूरल में। ठीक है, अब कीप जो है क्या है? V1 है। V1 क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? प्लूरल। दोस्तों क्या होती है दोस्तों? प्लूरल। तो किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल के साथ में और इसका सिंगुलर के साथ में। देखिए कीप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आजीवन क्या होती है? प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करते हैं। प्लूरल कौन कौन से है? आई, वी, यू और दे। और प्लूरल सब्जेक्ट नाउन एंड नाउन, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, राधा एंड कृष्ण। तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? कीप का। किसके साथ में? प्लूरल के साथ में। और कीप्स होगा, कीप्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। और प्रेजेंट टेंस में यूज होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। जैसे ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट या नेम। नेम मतलब से राम, श्याम, मोहन, कुछ भी हो। देखिए दोस्तों,
पहला सेंटेंस मैंने करवा दिया, सीता कीप्स ऑन, यहाँ पे कीप होता, कीप ऑन तो क्या हो जाता गलत, क्यों? क्योंकि सीता क्या है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे तो किसका होगा, कीप्स का। ठीक है, सेंस समझ में आ गया। दूसरा है सीता ऑलवेज कीप्स ऑन मरमरिंग, मरमरिंग का मतलब मटर गश्ती, क्या हो गया मटर गश्ती। तो देखो वह हमेशा कीप्स ऑन, कीप्स ऑन मतलब जारी रखती है, मरमरिंग मस्ती करती रहती है। अब मस्ती क्या है नाउन, इसका मस्ती कर रही है ऐसा नहीं होगा, क्या होगा नाउन मतलब मस्ती, गटर मस्ती नहीं करते। तो सीता हमेशा गटर मस्ती करती रहती है। राधा कीप्स ऑन लाफिंग, इसका क्या बनेगा पहले वाले का मरमरिंग का, वह हमेशा मस्ती करती रहती है, मस्ती करने लगती है। जब मैं जाता हूं तो राधा मस्ती करने लगती है, यह भी सेंस निकलता है। जैसे अब राधा कीप्स ऑन लाफिंग, राधा हंसने लगती है या हंसती रहती है। अब कई बार बोलते हैं कि मैं राधा के घर पे जाता हूं तो राधा हंसने लगती है या राधा हंसती रहती है, या राधा हंसती रहती है। तो कैसे बनाएंगे, राधा कीप्स ऑन लाफिंग, कीप्स ऑन मतलब जारी, ध्यान रखना मतलब कीप ऑन या कीप्स ऑन या केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का मतलब जारी रहती थी, मतलब जारी मतलब काम जारी हो जाता है, कीप ऑन का मतलब यही सेंस निकलता है। राधा कीप्स ऑन लाफिंग, राधा हंसने लगती है या हंसती रहती है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कीप का प्रयोग हुआ, यहाँ पे दे है, दे कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते रहते हैं या फिर क्रिकेट खेलने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे कीप का प्रयोग हुआ ना, किसका, कीप का प्रयोग, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है दे, प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो दे कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलने लगते हैं। मुझे उम्मीद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 से पार्ट 7 तक टाइम एंड टेंस ये तो क्लासेज हैं 1 2 3 4 5 10 11 12 13 15 16। लेकिन अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है तो मैंने पार्ट बना रखे हैं, एक प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, पार्ट 1 से पार्ट